तो ये सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पर एक बंदा गन लेके बुलेट फायर कर रहा है और ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर धंसने वाली है। इस ब्लॉक का मास गिवन है 0.38 किलोग्राम। ये ब्लॉक एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम इग्नोर कर सकते हैं। इस स्प्रिंग का मास बहुत कम है, निग्लिजिबल मास है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये बुलेट जब यहाँ से निकली तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करी, विच इज 200 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर जाके धंस गई। बुलेट के धंसने से ये ब्लॉक जो है थोड़ा सा इस तरफ मूव करा और ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हो गया। तो जैसे ही बुलेट इस ब्लॉक के अंदर धंसेगी, इस मास के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जिसके कारण ये मास इधर मूव करेगा। अब ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जो मोशन सेटअप होने वाला है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये एक्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट एनी टाइम टी। तो अभी जो एक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसका जो फंक्शन होता है वो होता है ए साइन ओमेगा टी। जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर मास है मीन पोजीशन पे है, तो उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट एनी टाइम टी वो ए साइन ओमेगा टी होगा। इसमें टी टाइम वेरिएबल है, ए एम्पलीट्यूड मुझे फाइंड करना है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी मुझे फाइंड करनी है। तो सीधे सीधे फॉर्मूले लगेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बाई एम। अब यहाँ पर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो है 640 और मास यहाँ पे किसका आएगा? देखिए, एक तो ब्लॉक का मास है, एक बुलेट का मास है, दोनों मासेस यहाँ पे गिवन है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 0.4। आंसर आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे ए निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो उसको निकालने के लिए हम वेलोसिटी पहले फाइंड करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम स्प्रिंग को भूल जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये हमारा मास एम ब्लॉक का है और ये हमारी बुलेट है, ठीक है। ये मास हमारा इनिशियली रेस्ट पे था और बुलेट की वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं जो कि 200 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल इनिशियल मोमेंटम m इंटू 0 प्लस m डैश इंटू v1, दिस विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन दोनों मासेस ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे? क्योंकि इस बड़े ब्लॉक के अंदर ये बुलेट जो है वो धंस चुकी है और दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी v2 के साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 आएगी। ये जो v2 वेलोसिटी है ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ ये दोनों इकट्ठे मूव करे। इस v2 को फाइंड करना है मुझे। तो ये v2 वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब भाई ये जो ब्लॉक है इनिशियली अपनी मीन पोजीशन पे था और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? x होता है, वेलोसिटी आ जाएगा इसका डेरिवेटिव और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगी a ओमेगा। तो v मैक्स जो है वो है a टाइम्स ओमेगा। यहाँ से हम a कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसमें a पुट करेंगे तो 0.25, साइन ओमेगा पुट करेंगे तो 40t। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा एट एनी टाइम t ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन विद बुलेट।